नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र हित में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कई गंभीर मुद्दों को उठाते हैं जो राष्ट्र के लिए अहम होते हैं। आज एक बार फिर हम राष्ट्र के अहम मुद्दों को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज बात करेंगे देश में हिंदू धर्म के देवी देवताओं की क्या स्थिति है। रोजाना बयानों की आड़ में हिंदू देवी देवताओं को अपमानजनक शब्दों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या देश में ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे आरोपियों को दंड मिल सके? पूरी दुनिया को जिस ईश्वर की रचना हम मानते हैं, क्या उनके सम्मान को बरकरार रखने के लिए देश के कानून को मजबूत करने की जरूरत है? इसके साथ ही जानेंगे कि आखिर हिंदू ईश निंदा कानून क्या है और भारत में इसे क्यों लागू करना चाहिए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक सवाल है जो सबसे अहम है, वो है ये कि पूरे विश्व में भारत की पहचान इतिहास में भगवान के पौराणिक कथाओं की वजह से हुआ, तो क्यों उन्हीं भगवान का मजाक और अपमान इस सदी में किया जा रहा है? क्यों देवी देवताओं को लेकर बयानबाजी करने वाले खुलेआम घूमते रहते हैं और दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ये हमारे राष्ट्र और हिंदू धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के लिए नापाक मंसूबों से भरा पाकिस्तान हर मामले में भारत से पीछे है, लेकिन जब बात उनके धार्मिक आस्था को लेकर के आई तो पाकिस्तान ने ईश निंदा कानून लागू कर दिया। 17 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में इस कानून की जड़ें 19वीं सदी के ब्रिटिश साम्राज्य के नियमों पर आधारित है, लेकिन 1980 के दशक में जियाउल हक के राष्ट्रपति बनने के बाद इसे एक बार फिर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। इस कानून के तहत कोई भी इस्लाम या पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलेगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। अगर मौत की सजा नहीं दी जाती है तो इस व्यक्ति को या तो आजीवन कारावास झेलना पड़ेगा और साथ ही जुर्माना देना पड़ेगा। आपको बता दें कि ब्लास्फेमी लॉ या ईश निंदा कानून के तहत कम ही लोगों को मुजरिम ठहराया गया है। ईश निंदा कानून को धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचाने के लिए बनाया गया है। सिर्फ पाकिस्तान में ही इस कानून का अनुसरण नहीं हो रहा है, बल्कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां इस कानून का पालन किया जा रहा है। अब बात करते हैं भारत की। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों को बराबर का हक दिया जाता है, लेकिन देखा जाए तो हमारे देश में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है और इसके विरोध में आवाज़ उठाने पर अपमानजनक शब्दों का भी सामना करना पड़ता है। कुछ साल पहले आई एक फिल्म पीके में भी भगवान शिव को जिस तरह बाथरूम में और फिर सड़क और छतों पर दौड़ते चित्रित किया गया, उसे देखकर बड़ी निराशा हिंदू अनुयायियों में देखने को मिला। दुनिया जानती है कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के पीछे वैज्ञानिक आधार है। पीपल के पेड़ को काटना पाप समझा जाता है, तो इसका कारण ये है कि पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। इसे धर्म से जोड़ा गया ताकि लोग पाप के डर से ही सही प्राण वायु देने वाले इस पेड़ को ना काटें। ऐसे ही हिंदू मंदिर बड़ी संख्या में पहाड़ों पर बनाए गए ताकि धार्मिक पर्यटन के साथ साथ लोग पर्यावरण और प्रकृति को भी जान सके। आपको पता है हमारे देश में हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ाना आम होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसी और धर्म से जुड़े व्यक्तियों और प्रतीकों का मजाक उड़ाकर तो देखिए आपकी जान पर बनाएगी। इसका उदाहरण आप इससे भी ले सकते हैं कि भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को अपने उपन्यास द सैटनिक वर्सेस के कारण कई देशों से मुसलमानों का विरोध झेलना पड़ा। उनको हत्या की धमकियां दी गई। देश में अगर अभी जागरूकता नहीं फैली तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म अपना अस्तित्व गवा बैठेगा और इस अस्तित्व को बचाने के लिए देश में ज़रूरत है हिंदू ईश निंदा कानून की। अगर ये कानून देश में लागू हो जाते हैं तो रोज़ाना हिंदू आस्था पर कटाक्ष करने वाले लोगों पर लगाम लगा पाना
आसान हो जाएगा। चलिए अब हम आपको ईश निंदा कानून क्या है ये बता देते हैं। दरअसल ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनाया गया ये आम कानून था। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पूजा करने की वस्तु या जगह को नुकसान या धार्मिक सभा में खलल डालता है तो उसे दंड का प्रावधान होता है। साथ ही अगर कोई किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान बोलकर या लिखकर या कुछ दृश्यों से करता है तो उसे गैर कानूनी माना जाता है। अब इस कानून की मांग भारत में भी हो रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर हो रही हलचल के बीच विश्व हिंदू सुरक्षा संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अब भारत में हिंदू ईश निंदा कानून लागू करने की मांग की है। विश्व हिंदू सुरक्षा बल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में ये कानून लागू करने की अपील की। उनका कहना है कि देश की संस्कृति और हिंदूवाद को बचाने के लिए इस कानून की ज़रूरत है। देहरादून के प्रेस क्लब में अमित योगी ने देश में हिंदू ईश निंदा कानून लागू करने की मांग रखते हुए कहा कि देश में एक विशेष जाति धर्म के लोग हिंदुओं के त्योहारों, मठ, मंदिरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विश्व हिंदू सुरक्षा बल का मानना है कि देश भर में जिस तरह से हिंदुओं के त्योहारों की आलोचना की जा रही है और जिस तरह हाल में दिल्ली, रुड़की और अन्य जगहों पर हनुमान जयंती के मौके पर पथराव किया गया, इस स्थिति में ये कानून बहुत ज़रूरी है। योगी ने मांग रखी कि इस कानून के तहत दोषी को मृत्यु दंड तक का प्रावधान होना चाहिए। देश के एक कोने से निकली ये आवाज क्या सभी लोगों तक पहुंचेगी? क्या देश में धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने का ये कार्यक्रम बंद होगा? क्या हिंदू देवी देवताओं को सम्मान और इंसाफ मिलेगा? ऐसे कई और सवाल है जो जहन में हैं। आप लोगों को क्या कहना है इस मामले को लेकर के और इस कानून की मांग को लेकर के? इसके साथ ही देश में हिंदू देवी देवताओं की आस्था पर जिस तरीके से प्रहार हो रहा है उसको लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।